ठीक है आमिर साहब, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा कि जमीयत उलमा इस्लाम के सूबाई तर्जुमान है, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जानबूझ के टाल मटोल से काम ले रही है अपने सियासी मकासद के लिए। आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये सियासी मकासद है, या फिर जो अमजद साहब बात करें कि हमारे हक पे डाका डाला जा रहा है इसलिए हमें सोचना पड़ रहा है कि हमें क्या करना है? देखिए, हर जो अमजद साहब बात कर रहे हैं वही बात हर पार्टी अपने मुफाद में करती है ना। तो जेयूआई यही बात कर रही है, पीटीआई यही बात कर रही है, और जेयूआई ने अपने मुफाद में एक सीट फालतू भी ले ली ना सूबाई असेंबली में, वहां पे उससे मुतालिक चूंकि बात हो रही है। तो ये उनका मफाद था। उनका मफाद ये था कि वो अपोजिशन को केपी के अंदर अपने साथ रख के चलाए, कोई उनको तोड़ न दे। पीपल्स पार्टी का भी यही है। तो वो अपोजिशन की हद तक तो इत्तेहाद हो गया, जिसके नतीजे में ये बातचीत 5 और 6 के ऊपर आके हुई है। अब वो पीटीआई के अंदर जेन्युइनली इख्तिलाफ मौजूद है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अली अमीन गंडापुर ने, जैसे मैं अभी पहले भी कह रहा था, कि उन्होंने एडवाइजरशिप तक की तो ऑफर कर दी और उन्होंने इनकार कर दी। उनको पता लग गया कि अब हमें जो नहीं पूछते थे, अब हमारा वजन पड़ेगा तो पार्टी हमें पूछेगी। क्योंकि ये जो पार्टी इक़्तिदार में आ जाती है, वर्करों के साथ तो यही कुछ होता है। चाहे आप जितने मर्जी दावे करें किसी भी पार्टी के, तो वर्कर्स को तो कभी नहीं नवाजा जाता है। नवाजा उन्हीं को जाता है जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जिनके पास पैसा है, जिनकी काबिलियत है। तो अदरवाइज तो ये मसला ही ना बनता अगर वो अफरीदी साहब को ना चुनते। अब वो नाम तो इमरान खान का ही आ रहा है ना, कि उन्होंने नाम दिया असली तौर पे, तो आता है। तो लड़ाई भी इसीलिए हो रही है। मेरे ख्याल में ये चीजें बहुत पहले क्लियर होनी चाहिए। लेकिन मफाद तो हर बंदे ने अपना लेना होता है। चीफ मिनिस्टर को ये पता है कि मुझे क्या करना है, मिर्जा अफरीदी साहब को ये पता है कि मैं गवर्नमेंट को क्या दे सकता हूँ सेनेटरशिप के बदले में। क्योंकि जिन लोगों के पास बेतहाशा पैसा होता है, तो वो इस तरह भी सोचते हैं कि अब उन्हें ये सेनेटरशिप इसलिए चाहिए कि मैंने सेनेटर बनना है, कुछ कमाए ना कमाए उससे काम। तो उनका बहुत पुराना चल रहा है ना। ये खानदान कोई आज का तो नहीं सियासत में आया कि आज पीटीआई आई है तो वो सियासत में आ गए। ठीक है, अच्छा ठीक। अच्छा अमजद साहब, आपकी तरफ आऊंगी। आमिर साहब ने नाम लिया मिर्जा खान अफरीदी साहब का, उनकी पोजीशन पे अगर आप कमेंट करना चाहें। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज कारकुनान है वो यही कह रहे हैं कि उनके नाम पर भी नजरसानी की जाए। तो अभी उनकी क्या पोजीशन है? पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही थी कि नहीं, उनको टिकट नहीं मिलेगा। मीडिया बार बार ये बात कहता रहा कि जो जराए हैं वो ये बताते हैं कि उनको टिकट मिलेगा। लेकिन अभी क्या पोजीशन है, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरसानी कर सकती है इस पे? ये पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्करों की पार्टी है। इमरान खान ने बड़ी मेहनत की है, जद्दोजहद की है जी। और इस पार्टी के अंदर मैं समझता हूँ शुहदा का खून है। वर्करों का हक है कि वो जो है वो बात करें। ये कोई गुलामों की पार्टी नहीं है। अगर उन्होंने एक बात की है, पार्टी ज़रूर गौर करेगी। पार्टी हमेशा सोचती है और फिर एक डिसीजन देती है। फिर डिसीजन सबके लिए जो है वो खान साहब का पार्टी के ऊपर जो है वो डोमिनेट करता है, और करना भी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर मैं पर्सनली अगर किसी की फेवर करूँ या किसी के गेस्ट जाऊँ, क्योंकि मैं एज ए पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर मेरी जिम्मेदारी है, मैंने सब वर्करों को अपने सीने से लगाना है, सब वर्करों की बात सुननी है, और पॉलिटिकल कमेटी को और कोर कमेटी को आवाज़ पहुँचानी है, जो मेरे फ़राइज़ में शामिल है। और इंशाअल्लाह ताला इस जगह पे कि मैं उसके फेवर में हूँ या अगेंस्ट हूँ, ये अभी मैं कबल अज़ वक्त कहना होगा। ये मैं बातें पॉलिटिकल कमेटी के सामने रखूंगा और कोर कमेटी के सामने रखूंगा। तमाम वर्कर की आवाज़ होगी। हम किसी के साथ जो है वो इनजस्टिस नहीं चाहेंगे, क्योंकि इस तहरीक के अंदर जो है हमारे वर्कर ही आगे बढ़ रहे हैं, हमारे वर्कर ही साथ दे रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम कभी भी अपने वर्करों को मायूस नहीं करेंगे। ठीक है, आप अपने वर्करों को मायूस नहीं करेंगे। मिर्जा अफरीदी साहब अंडर डिस्कशन है साथ साहब, इसकी वजह आपको क्या लगती है? देखिए, सरमायाकार लोग सेनेट के अंदर तो हर पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू आए हैं। ऐसे लोग भी सरमायाकार हैं। और हमारी खुशकिस्मती कि राणा साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं, जिनका शायद पाकिस्तान में चंद ही लोग होंगे जिनका सियासी तजुर्बा और नजर इतनी ज्यादा होगी। हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर सरमायाकार लोग सेनेट के अंदर आए हैं। बल्कि ऐसे सरमायाकार लोग भी हैं जिनका ऑस्टेंसिबली किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं था, लेकिन वो भी अपने वसाइल की वजह से माजी में सेनेट के अंदर आते रहे, और हमने उनको एक्सेप्ट करते रहे कि ये फलां जगह से हैं, ये कोई आज़ाद कबीला है, कोई गैर आज़ाद कबीला है, कोई ये है, कोई वो है। रैंडम पॉलिटिकल पार्टी से भी हमने लोगों को सेनेट में आते देखा। ये तो एक पाकिस्तान की हकीकत है सियासत की। और तहरीक इंसाफ अगर इस बात को अडॉप्ट कर ले कि हम सरमायाकारी के ऊपर नहीं बल्कि लोगों को
उनके वर्कर की कुर्बानियों की वजह से सेनेट की सीट देंगे या टिकट देंगे, तो ये तारीख से एक एबरेशन होगी, क्योंकि माजी में तहरीक इंसाफ ने भी सरमायाकारी के ऊपर लोगों को टिकटें दी हैं सेनेट की, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज ने भी दी हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिकल रियलिटी है। लेकिन जो बात इससे पहले हो रही थी, ये बात थोड़ी सी ज्यादा जरूरी है। गुजारिश ये है कि मैं और राना साहब की बात से एग्री करता हूँ। आई एम श्योर कि नियाज़ी साहब जो हैं वो बतौर पार्टी वर्कर वो यही कह सकते हैं जो उन्होंने कहा, लेकिन एक शिज़्म तो मौजूद है, एक खलीज तो मौजूद है पीटीआई के अंदर, जो कि अब पब्लिक हो चुकी है। ख्वाह सलमान अकरम राजा साहब की बातें हों, ख्वाह आलिया हमजा साहिबा की बातें हों पंजाब में, ख्वाह अली अमीन गंडापुर साहब की और तैमूर झगड़ा साहब और दीगर लोगों की बातें हों, बैरिस्टर सैफ, इतनी सारी बातें आप देखते हैं, तो ये तो डिनाई नहीं कर सकते कि पीटीआई के अंदर एक तकसीम मौजूद है, जिस तकसीम को बार बार इमरान खान साहब या कोई सीनियर बंदा आके कहता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए। बल्कि पिछली जो इमरान खान साहब का लास्ट ट्वीट वाला भी मैसेज था, उसके अंदर भी उन्होंने खास तौर पे कहा कि इन चीजों को बंद करके अपनी टर्फ वॉर्स को खत्म करके, उन्होंने कहा ये इस वजह से क्योंकि एक खलीज एग्जिस्ट करती है। अगर सारी पार्टी इकट्ठी होती है और कोई एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं कर रहा होता, तो इमरान खान साहब को तो ये बात करने की जरूरत ही नहीं थी। उनकी ट्वीट इस बात का प्रूफ है कि वाकई पार्टी के अंदर कुछ ग्रोह बंदियां हैं जो कि मुख्तलिफ चीजों को देख रही हैं। मैं तो अब सियासत क्योंकि का मैं छोटा सा तालिब इल्म हूं, और हम एक ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं जिस वक्त में बड़ी रेवोल्यूशंस हुई हैं, बड़ी चीजें जो पहले पसे पर्दा हो जाती थीं या पसे पर्दा नहीं भी होती थी तो आवाम की नजरों से दूर होती थीं, उस पे आजकल आवाम का फोकस है। तो मैं तो ये चाहता हूं कि एक स्ट्रेट अप वोट हो बगैर किसी डील के। अगर पीटीआई के कुछ लोग टूटने हैं तो सबको पता चले कि वो कौन लोग हैं, हम उनसे पूछ सकें कि क्यों टूटे। अगर ये किसी डील के अंदर कहानी हो गई तो वो लोग जिनकी लॉयल्टीज क्वेश्चनेबल हैं, लेकिन वो पर्दे के पीछे अभी रिवील नहीं हुए कि कौन कौन से लोग हैं जो पार्टी लाइन के अगेंस्ट वोट करेंगे, उनकी फिर भी सफेद पोशी कुछ रह जाएगी और कहानी यहां से आगे चलेगी। पाकिस्तान के लिए, पार्टी के लिए नेसेसरी नहीं, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए बहुत अच्छा हो कि यहां से जो भी फैसले होंगे उसमें लोग रिवील हों, ताकि आगे के लाएमल के लिए अवाम को पता चले कौन किस तरफ।